स्वागत है आपका राजस्थान समाचार में। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह और बढ़ते खबरों की ओर। अजमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। 10 साल पुराना एसपी मंथली वसूली प्रकरण मामले में कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। साल 2014 में सामने आया था प्रकरण और अब जो है 10 साल पुराना एसपी मंथली वसूली का ये मामला है और आज जो है कोर्ट की ओर से इसको लेकर फैसला आ सकता है। साल 2014 में ये प्रकरण सामने आया था। एसीबी की कार्रवाई की देश भर में चर्चा हुई थी। वहीं तत्कालीन एसपी राजेश मीणा, एसपी लोकेश सोनेवाल दलाल रामदेव ठठेरा के जरिए एसपी को देते थे मंथन। तो ये जानकारी सामने आ रही है और 10 साल बाद जो है ये मामला फिर से एक बार सामने आया है और जो है आज इसको लेकर कोर्ट की ओर से फैसला आ सकता है। तो अजमेर से ये जानकारी सामने आ रही है और 10 साल पुराना एसपी मंथली वसूली प्रकरण मामला है और मामले में कोर्ट की ओर से आज फैसला आ सकता है। बात करें तो साल 2014 में ये प्रकरण एसीबी ने ट्रैप किया था कि साहब राजेश मीणा एसपी जो हैं ये थानेदारों से मंथली वसूली करते हैं। उसको लेके इन्होंने एक ट्रैप आयोजित किया था। हालांकि 2 तारीख को इनको अरेस्ट कर लिया था, लेकिन एफआईआर 4 तारीख की थी और जो भी इन्होंने अपना पक्ष प्रस्तुत किया है कोर्ट ने उसको नहीं माना है और बचाव पक्ष के सारे तर्कों से सहमत होते हुए सारे ही आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है। क्या नाम हो रहा है सर? प्रणव सोम सक्सेना। क्या दलीलें दी गई सर इसमें आपकी तरफ से? दलीलें तो सब बहुत सारी थी, अगर मैं बताऊंगा तो भी 1 घंटा लग जाएगा। फिर भी मोटे मोटे तौर पे ये था कि इंसेप्शन जो था वो गलत था, 65 B के सर्टिफिकेट गलत थे, पर्चियों को जो पकड़ा था वो गलत था, सारी चीज़ें गलत ही थी। तो उससे हम सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने इनको दोषमुक्त किया। कितने साक्ष्य और वो गवाह पेश किए? 90 गवाह थे और 330 दस्तावेज थे। मिथ्या और साक्ष्य विहीन केस हमारे खिलाफ दर्ज करके और इस तरीके से ट्रायल हुई थी। लेकिन शुरू से हमारा विश्वास था न्यायपालिका में कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा और आज वही हुआ है। निसंदेह हम, हमारे साथीगण, हमारे परिवारजन और हमारे हितैषियों ने जो मानसिक यंत्रणा और पीड़ा भांति की भांति इस लंबी अवधि में झेली वो अवर्णनीय है। आप सब समझ सकते हैं उस चीज को। लेकिन मेरा शुरू से मानना था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। न्यायपालिका में, न्याय व्यवस्था में हमारा पूर्ण विश्वास था। मैं मेरी ओर से, इसके लिए हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है उसको नमन करता हूँ, उसका आभार व्यक्त करता हूँ। 11 साल 7 महीने में इतनी पीड़ा झेलने के बाद सारी प्रतिष्ठा का मान मदन होना बहुत ही ठीक लगा सुनने में आज। और ये सब चीज़ें आप इस केस की गहराई में जाएंगे तो जातीय वैमनस्यता का इससे खतरनाक मुकदमा कहीं नहीं हो सकता किसी भी देश में या किसी भी राज्य में। आप इस केस को देखिए, इस केस में शामिल लोगों को देखिए, दोनों पक्षों के लोग देखिए आप, जो हमारे खिलाफ मुकदमा बनाया, फिर हमारा मीडिया ट्रायल किया है। मैं तो मीडिया से बार बार ये आग्रह कर रहा था कि आप इस केस को देखो। ये सामान्य केस नहीं, जिस प्रकार का और भ्रष्टाचार का केस होता है वैसा केस नहीं है। कोई बरामदगी नहीं, कोई एक्सेप्टेंट नहीं, कोई रिकवरी नहीं, उठा के बंद कर रहे हो आप। इसमें SC/ST के लिए 6 से 7 लोग SC/ST के लोग हैं सर। एक IG रैंक का अधिकारी जो अपनी 10-12 साल से मेरे इतने सारे प्रमोशन 3 बार रुके पड़े, किस लिए किया गया है? आप इसकी गहराई में जाओ। हमारा तो 12 साल बर्बाद हो गए जीवन के, कुछ समय और बचा है, नौकरी करके चले जाएंगे। लेकिन मेरे ईश्वर से प्रार्थना है ऐसा किसी के साथ। और अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के नगर अध्यक्ष जितेंद्र पवार ने बताया कि राजस्थान में चल रहे राज्यव्यापी आंदोलन में शामिल होने की सूचना जिला कलेक्टर और नगर परिषद सभापति को आज नगर परिषद के समस्त सफाई कर्मचारियों द्वारा सामूहिक रूप से अवगत कराया गया। आज दोपहर से अनिश्चितकालीन झाड़ू डाउन हड़ताल का समर्थन भी किया और प्रतापगढ़ में भी हड़ताल की घोषणा की है। प्रदेश में होने वाली सफाई कर्मियों की भर्ती को लेकर प्रतापगढ़ में अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा ने रविवार को राजस्व मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा था, जिसमें भर्ती प्रक्रिया में वाल्मीकि समाज के बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता देने एवं आरक्षण को समाप्त करने की मांग की गई। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।
खबरों में बढ़ते हैं आगे। राजसमंद के भलाई बस्ती में निर्माणाधीन धर्मशाला की छत ढहने से उसके नीचे एक ही बस्ती के 13 लोग दब गए। हादसे के बाद जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवर लाल और एसपी मनीष त्रिपाठी मौके पर पहुंचे और 5 घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाकर 9 घायल और 4 के शव बाहर निकाले गए। घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया और पूरा गांव रात भर जागता रहा। रात को 11 बजे रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया, जिसमें छत को तोड़कर 3 लोगों को तत्काल सुरक्षित बाहर निकाला, जिनके हल्की चोटें आई हैं, जबकि 4 लोगों की मौत भी हो गई है और 6 घायलों को नाथद्वारा स्थित गोवर्धन राजकीय जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और अलवर के सिली सेड के बहाव क्षेत्र में बने होटल रिजॉर्ट और पक्के निर्माण को हटाने के लिए सिंचाई विभाग ने फिर से नोटिस जारी किया है। नोटिस में 7 दिन का समय दिया गया है, जिसमें अपने स्तर पर ही अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उपखंड अधिकारी प्रतीक जुएकर ने बताया कि सिली सेड से जयसमंद में आने वाले पानी के बहाव क्षेत्र में बने पक्के निर्माण होटल और रिजॉर्ट को चिन्हित कर लिया गया है और इसके बाद भौतिक सत्यापन किया गया। अब सिंचाई विभाग ने 7 दिन का नोटिस जारी किया है, अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि अगर यह अतिक्रमण नहीं हटाया तो प्रशासनिक स्तर पर अतिक्रमण हटाया जाएगा। इसके अलावा अब हर 3 महीने में इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। और वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस दौरान दौसा के वशिष्ठ जेल से मुख्यमंत्री को मारने की धमकी दी थी और जेल में सर्चिंग अभियान भी चलाया गया, जिसमें दार्जिलिंग निवासी आरोपी नीमो को डिटेन किया है। इस युवक ने मोबाइल फोन कॉल से मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी थी। वहीं सर्चिंग अभियान के दौरान जेल में से 10 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। अभी जो राज्य सरकार के और पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जो जेल है उसका आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है। आज सिटी के एसएचओ और जो पाली के अंदर जो डीवाईएसपी हैं और एडीसी एसपी हैं, उन सबके साथ मिलकर के इस जेल का आकस्मिक निरीक्षण किया गया और सभी बैरकों की और कैदियों की तलाशी है वो ली गई। किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु और मटेरियल है वो नहीं। और उदयपुर वाटी के दीपपुरा में ई मित्र संचालक से देर रात बाइक सवार बदमाशों ने हमला करते हुए 4 लाख रुपए लूट लिए, जिसमें दुकानदार मंगलचंद सैनी और मनीष अग्रवाल को चोटिल हो गया और स्थानीय लोगों ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों का बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं घटना की सूचना सुनकर सभी व्यापारियों ने घटना का विरोध जताते हुए बाजार बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। उदयपुर वाटी थाना अधिकारी गोपाल राय जहांगीर पुलिस जब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं घटना का विरोध प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों को समझाए, वहीं ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही। और एक जिले की पहाड़ी पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 11 साइबर ठगों सहित 16 अन्य मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। पहाड़ी थाना अधिकारी बनी सिंह ने बताया कि आईजी राहुल प्रकाश डीग एसपी राजेश कुमार मीणा के निर्देशन में
ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए आज अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर 11 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने एरिया डोमिनेशन के तहत कार्रवाई करते हुए मारपीट, लूट जैसे अन्य मामलों में वांछित चल रहे 16 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। डीग पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर अपराधियों को सलाखों के पीछे डाल रही है। थानाधिकारी बने सिंह ने बताया कि साइबर ठग और गो तस्करों के खिलाफ लगातार डीग मेवात में हमारा अभियान जारी रहेगा। और खबरों में बढ़ते आगे, आसिंद में दलित युवकों के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो रविवार शाम का बताया जा रहा है, जिसमें दबंग दलित युवकों के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। दबंगों ने पीड़ित लोगों पर चोरी करने का आरोप लगाया है। वहीं दलित समाज के लोगों ने सोमवार रात थाने के बाहर प्रदर्शन करते हुए मारपीट करने वाले पर कार्रवाई की मांग की है। आसिंद थाना क्षेत्र के आसिंद नगर पालिका क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। नगर निगम जोधपुर उत्तर द्वारा पुलिस थाना भगत की कोठी में एक फर्जी पट्टे का प्रकरण दर्ज करवाया, जिसका अनुसंधान मुझ एएसआई के हवाले होने से अनुसंधान शुरू किया गया। और वहीं जोधपुर नगर निगम दक्षिण से पट्टा चोरी करने के बाद हूबहू प्रिंट निकलवाकर फर्जी पट्टा बनाने के मामले में भगत की कोठी थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है। बता दें कि नगर निगम उपायुक्त के निजी सहायक ने 8 जून को रातानाडा के ऑफिसर मैस के सामने शेर विलास कॉलोनी निवासी सुल्तान सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी से फर्जी पट्टा बनाने का मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच में आरोपी के खिलाफ आरोप प्रमाणित पाए गए और उसके बाद पुलिस ने सोमवार को आरोपी सुल्तान सिंह पुत्र स्वरूप सिंह राठौड़ को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ में फर्जीवाड़े में शामिल अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। जोधपुर उत्तर द्वारा पुलिस थाना भगत की कोठी में एक फर्जी पट्टे का प्रकरण दर्ज करवाया, जिसका अनुसंधान मुझ एएसआई के हवाले होने से अनुसंधान शुरू किया गया। दौरान अनुसंधान नगर निगम उत्तर के उपायुक्त तत्कालीन नूर मोहम्मद जी व उनके विशेष गार्ड सुधीर प्रताप के बयान लिए जाकर शामिल पत्रावली किए गए। उसके बाद प्रकरण हाजा में कार्यालय कर्मचारी श्रीमती अंजू बिश्नोई, सुधीर और मनीषा तीनों के बयान दर्ज कर शामिल पत्रावली किए गए। उनके बयानों से पाया गया कि उस वक्त कार्यालय से जारी फर्जी पट्टा के समय महापौर श्रीमती कुंती परिहार और तत्कालीन उपायुक्त श्री रोहित चौहान थे, जिनसे अनुसंधान के लिए संपर्क किया गया। तो संपर्क कर तत्कालीन महापौर श्रीमती कुंती परिहार के बयान लिए जाकर शामिल पत्रावली किए गए। जोधपुर से खबर सामने आ रही है, जहां सेंट्रल जेल की सुविधा में सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया।
देश की सुरक्षित जेलों की सूची में शामिल सेंट्रल जेल के वार्ड 10 की बैरक 2 की छत पर मोबाइल बरामद किया गया है। तलाशी के दौरान टीम को मोबाइल मिला, जिसको लेकर जेल उपाधीक्षक सौरभ स्वामी ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। फिलहाल रातानाडा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। और रुक करते हैं अगली खबर की ओर। झालावाड़ में दबंगों ने 1 महीने से एक परिवार को बंधक बनाया हुआ है। झालावाड़ जनाना अस्पताल के पीछे कोठी रोड पर एक विवादित जमीन का मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर दबंगों ने पूरे परिवार को ही बंधक बना लिया। दबंग परिवार की महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें भी कर रहे हैं, जिससे पूरा परिवार डरा हुआ है। परिवार में एक कैंसर का मरीज भी है, जिसको दबंग अस्पताल भी नहीं जाने दे रहे। दबंगों ने परिवार का पूरी तरह से रास्ता बंद कर दिया है। जमीन पर स्टे के बावजूद भी भूमाफिया जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। पीड़ित परिवार की ना तो तहसीलदार सुन रहा है और ना ही पटवारी। पूरे मामले को झालावाड़ पुलिस की एक बड़ी नाकामी बताई जा रहा है और दबंगों की जो हरकत है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। और खबर पुष्कर से है, जहां अपनी विभिन्न मांगों को लेकर वाल्मीकि संघर्ष समिति के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने अंबेडकर सर्कल से लेकर नगर पालिका तक रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान रैली में काफी संख्या में सफाई कर्मचारी और वाल्मीकि समाज के महिला पुरुष झाड़ू हाथ में लेकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगे पूरी करने की मांग की। सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे और उसको लेकर नगर पालिका अध्यक्ष ने अंबेडकर भवन के सामने जाकर उनकी समस्या सुनी। सफाई कर्मियों ने पालिका अध्यक्ष को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। हमारी मांग है वाल्मीकि समाज की, जो हमारे पुराने नौकल आदमी थे यहाँ पे किसी से काम पे नहीं लिए, बाहर के आके बालों के काम पे लिया गया है और कोर्ट केस जीत के आए हुए हैं। इनको भी नहीं तो काम पे ले रहे हैं और नहीं इनको नौकरी दिया जा रहे हैं। नुक्ती हमारे को दिया जाएंगे तो हम बच्चों को नुक्ती दिया जाए हमारा को। तो अभी जो आपने रैली निकाली है, क्या संदेश देना चाहते हो, क्या मांग है आप? हमारी मांग यही है कि हमारे को नौकरी दिया जाए, हमारा हक दिया जाए वाल्मीकि समाज का। दरखास्त लगा दे नौकरियों पे। आपने चेयरमैन साहब को ज्ञापन दिया है, क्या ज्ञापन में क्या है आपके ज्ञापन में यही है कि हमारे जो अपने नौकल आदमियों की जो केस कोर्ट जीत के आए हुए हैं इनकी सुनवाई करे जाए। आप क्या आश्वासन दिया था चेयरमैन साहब ने? चेयरमैन साहब बोले कि यहाँ के नौकल आदमी लगेंगे, बाहर के दूर के आदमी नहीं लगेंगे। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है नंदकिशोर जी ढंडोरिया, उनके आदेश पे हमने जो लोग झाड़ू डाउन हड़ताल का करा है और हमने चेयरमैन साहब को भी ज्ञापन दिया है कि हमारे जो नियुक्ति है कि भाई लोकल आदमियों को नियुक्ति प्राप्ति दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोकल आदमियों को लिया जाए। इस पे आधार पर हमने हड़ताल की है और ये हमारी हड़ताल जारी रहेगी जब तक हमारे आगे से कोई आदेश नहीं आ जाते हैं और जब तक हम इसी तरह हड़ताल पर बैठे। भर्तियों में किस तरह की मांग करते हो आप? भर्तियों में ये मांग है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि जो प्रॉपर कार्य है ये वाल्मीकि समाज ही कर पाती है। अदर जो कर लेते हैं वो ऑफिसों में दफ्तर में ये जाके बैठ जाते हैं, सफाई का कार्य नहीं कर रहे हैं। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सफाई के कार्य पर उनकी पोस्टिंग है, लेकिन वो अदर ऑफिस में तहसील में इस तरह की जगह पे बैठे हैं और सामान्य कार्य नहीं। खबरों में बढ़ते आगे। सिकराज क्षेत्र में जिस तरीके से ठेकेदारों ने जिम्मेदार अधिकारियों से मिलकर जल जीवन मिशन योजना को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रखा है, उससे लगता है कि ये लोग जल जीवन मिशन योजना की गारंटी की पलीता लगा रहे हैं। उपखंड क्षेत्र में एक भी शायद ऐसा गांव या पंचायत नहीं है जहां जल जीवन मिशन योजना को मानक मापदंड के आधार पर पूरा किया गया हो। आज भी दर्जनों गांव एवं ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन योजना पूरी तरह नहीं हो पाई है। आज भी कई दर्जन ऐसे गांव हैं जहां जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल, हर घर जल नहीं पहुंचा है। कहीं पर लाइन बिछ रही है तो कहीं कनेक्शन नहीं हुए, कहीं पर कनेक्शन तो हो गए लेकिन लाइनों में पानी नहीं आ रहा है और ऐसी स्थिति में लोगों के लिए यह योजना किसी काम की नहीं है। जीवन मिशन योजना के तहत
घर घर पानी पहुंचाने की योजना में पाइपलाइन तो डल गई, लेकिन अभी तक आज तक हमारे पानी नहीं पहुंचा। जगह जगह पाइपलाइन लीकेज है, पानी लाखों लीटर पानी बह रहा है। JM नरेश कुमार मीणा जी को कई बार इसके बारे में अवगत कराया, लेकिन उन्होंने आकर आज तक मौके पर नहीं देखा और अभी तक न कोई कनेक्शन दिया, लेकिन अभी तक न कोई ठोटी लगाई उनमें। पानी पीने के लिए तो कहाँ से मिला? हमारे जगह जगह पर सड़क पे तोड़ दी, नालियाँ तोड़ दी, जला भराव की स्थिति रहती है, आवागमन की परेशानी रहती है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावनपाड़ा के मुख्य प्रवेश द्वार के आगे जल जीवन मिशन योजना के तहत पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई कार्य किए जाने के कारण थोड़ा पानी का भराव वहाँ रहने लग गया है और इससे विद्यालय में मुख्य प्रवेश द्वार से आने जाने में बरसात के दौरान असुविधा रहती है। इसके लिए पूर्व में भी शिकायत की गई थी, किंतु अभी स्थिति जो है वैसी ही बनी हुई है। तो एक बार हम फिर ये चाहते हैं कि अगर ये रास्ता ठीक हो जाए, पानी का भराव अगर यहाँ न हो, तो बच्चों को, स्टाफ को, सबको आने जाने में, स्कूल में आने जाने में सुविधा। और भरतपुर में सेना भर्ती के संबंध में जिला कलेक्टर ने बैठक ली। बैठक में पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा सहित जिले के अधिकारी भी शामिल रहे। 19 अगस्त से 27 अगस्त तक भरतपुर में सेना की भर्ती की जाएगी, जिसको लेकर कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और इस दौरान सेना अधिकारियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। और वहीं सुजानगढ़ में मंगलवार को वाल्मीकि समाज के लोगों ने सफाई कर्मचारी भर्तियों में वाल्मीकि समाज को 100% आरक्षण देने को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आज आधे दिन सामूहिक अवकाश पर जाकर बुधवार से झाड़ू डाउन कर हड़ताल पर जाने का ऐलान भी कर दिया। सुबह शहर के शास्त्री प्याऊ चौक पर संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ के बैनर तले कई कर्मचारी संगठनों के नेताओं सहित सफाई कर्मचारी और बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी की। इसके बाद बाजार से होते हुए ADM ऑफिस तक जुलूस निकाला। ADM ऑफिस में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर सफाई कर्मियों की भर्ती जल्दी करवाने, भर्ती में वर्तमान आरक्षण खत्म कर वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग रखी गई। वही मांगे नहीं माने जाने पर झाड़ू डाउन कर सफाई कार्य बंद करने की चेतावनी भी दी। राजस्थान के अंदर वर्तमान में जो संयुक्त वाल्मीकि मजदूर संघ की ओर से पूरे राजस्थान के अंदर सफाई कर्मचारी की जो झाड़ू डाउन का जो ऐलान किया गया है, उसमें हमारे मुख्य मांगे यही है कि वाल्मीकि समाज को इस भर्ती के अंदर 100% आरक्षण दिया जाए, क्योंकि कोरोना जैसी मुश्किल घड़ी के अंदर वाल्मीकि समाज ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए देश की सेवा की, राजस्थान की जनता की सेवा की। इसलिए हमारा पूरे राजस्थान के वाल्मीकि समाज के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता गणों का हमारा निवेदन है सरकार से कि इस भर्ती को अंदर मिसटोल के आधार पर किया जाए। तकरीबन 12 मिनट तक का प्रैक्टिकल कार्य कराया जाए। उसके बाद में 2012 और 2018 में जो कोर्ट केसेस के जो मामले हैं, उनको डायरेक्ट नियुक्ति दी जाए। यही हमारे मुख्य मांगे है। और वहीं झालावाड़ में सावन के दूसरे सोमवार को भी शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखी गई। जिले के सभी शिव मंदिरों में पूरे दिन चहल पहल रही। इस दौरान भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर आशीर्वाद दिया। बता दें कि किशनगढ़, कैलाश धाम, मुंडेश्वर महादेव, स्वरूपारा महादेव, राथनल, पांडेश्वर महादेव, रामसीन, आपेश्वर महादेव सहित जिले के अन्य प्रचलित शिवालयों में पूरे दिन शिव भक्तों का तांता लगा रहा। और राजस्थान समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।